कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार मद्य निषेध में अगर आपने फॉर्म भरा होगा, बिहार कक्षपाल में या बिहार दस्ता सिपाही में, ये जो तीन तरह के पोस्ट आप देख रहे हैं, बिहार मद्य निषेध 1603 पोस्ट, कक्षपाल जो आप देख रहे हैं 2000 से ज़्यादा पोस्ट, या दस्ता सिपाही आप 108 पोस्ट देख रहे हैं, टोटल 4128 पोस्ट। तो इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आ गई है। ठीक है, अगर आपने बिहार मद्य निषेध में फॉर्म भरा है तो उसके एग्ज़ाम डेट को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आ गई है। साथ ही साथ इसकी कुछ वैकेंसीज भी इंक्रीज़ की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिहार मद्य निषेध का फॉर्म है वह भरा लिया गया था, लेकिन उसका एग्जाम डेट कोई भी निश्चित नहीं किया गया था। तो अब बोला गया है कि जो भी यहाँ पर प्रोहिबिशन कांस्टेबल इसको बोलते हैं, ठीक है, तो आपका जो ये जो बिहार मद्य निषेध है इसका जो एग्जाम होगा वह आपका जनवरी से फरवरी के बीच में हो जाएगा। ठीक है, फरवरी भी नहीं जाएगा, आपका जनवरी 2026 में। ठीक है, आपका एग्जाम कब होगा? जनवरी 2026 में बिहार मद्य निषेध का जो है एग्जाम ले लिया जाएगा। तो इसका जो एग्जाम डेट है, ऑफिशियल एग्जाम डेट, ये आपको कब देखने को मिलेगा? तो इसका जो ऑफिशियल एग्जाम डेट है ये आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। कब? दिसंबर के लास्ट में। इसी दिसंबर के लास्ट में आपको इसका ऑफिशियल एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आप फॉर्म भर पाओगे। अब एक चीज़ का खास ख्याल रखना कि अगर आपने बिहार मद्य निषेध में फॉर्म भरा है और रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हो, सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी से भी आता है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, यूआर मतलब अनरिजर्व मतलब जनरल होता है। ठीक है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सब में से अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो लेकिन बिहार से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप बिहार के निवासी हो, तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, आपका निवास प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन वाला है, लेटेस्ट वाला है, वो बना हुआ होना चाहिए। आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, अगर आप सिर्फ ओबीसी कैटेगरी से आते हो, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। आप बनवा लेना अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार मद्य निषेध सिपाही के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि हमारी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो बिहार पुलिस में वैकेंसी निकली है मद्य निषेध सिपाही की, ठीक है, जिसके लिए ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन का। ये आप देखिएगा लेटेस्ट एडिशन का है। ठीक है, 2026 में आपका एग्जाम होगा, 2026 का लेटेस्ट एडिशन का है, जिसमें कि आप देखिएगा इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो इसमें अगर हम बात करें इस बुक की खास बात क्यों है, क्या है, इस बुक को आपको क्यों परचेस करना चाहिए, तो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि आप प्रैक्टिस पेपर यहाँ पर देख रहे होगे कि एक लाइन से यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर सेट है। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 20 प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस पेपर का खास बात क्या है, जब इसका क्वेश्चंस देखिएगा तो टोटल 100 क्वेश्चंस है, लेकिन सभी में होते हैं और सब में भी आंसर्स दिए रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर्स भी दिए गए हैं, लेकिन इस बुक की खास बात यह है कि यहाँ पर डिटेल में आंसर दिया गया है। किसमें? डिटेल में। और बिहार मद्य निषेध सिपाही जो है आपका, उसका पूरा सिलेबस को कवर करता है ये आपका चक्षु पब्लिकेशन का बुक। और इस बुक को परचेस करने के लिए जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का लिंक दिया गया है, जिससे जाके आप परचेस कर सकते हैं। बिहार मद्य निषेध में अगर आपने यहाँ पर हाइट देखा, तो हाइट मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। यहाँ पर 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, अंतर पेशा के लिए 160 और महिला के लिए 155। अब एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर अगर हाइट अगर 1 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, अगर हमारा हाइट 1 सेंटीमीटर कम है तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या हमें कोई दिक्कत नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं कि आपका हाइट या चेस्ट कोई भी अगर कम होता है, ठीक है, खास करके हाइट, अगर आपका हाइट 1 सेंटीमीटर भी कम है तो आपको वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो जिन बच्चों का हाइट कम है तो वो लोग ट्राई ना करें, आप अलग अलग जगह हाइट अपना नपवा सकते हैं। आपका हाइट जितना मांगा गया है उतना ही हाइट होना चाहिए। अब एक और डाउट था महिला कैंडिडेट को यहाँ पर कि 48 kg, लड़की लोग को यहाँ पर डाउट था कि जो वजन मांगा गया है 48 kg, तो ये मिनिमम है कि मिनिमम आपका 48 kg वजन होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है, मिनिमम 48 kg होना चाहिए। नहीं कि आपका 48 मांगा है तो आपका 46 वजन है, तब आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर देगा। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का जो है ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो इसका एग्ज़ाम देखिएगा तो लगभग जो सभी के एग्ज़ाम है, यहाँ पर 3 तरह के पोस्ट है बिहार मद्य निषेध में, तो उन सभी का एग्जाम पैटर्न सेम है। सब में आपसे हिंदी से क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, इसमें कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आ जाता है, और साथ ही साथ विज्ञान। तो इससे टोटल आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें बोला गया कि आपको 30% मार्क्स मिनिमम लाना है। ठीक है, तो कोई भी जानता है कि 100 का अगर 30% मार्क्स निकालेंगे तो वह 30 नंबर ही आता है। तो ये जो 100 में 30 नंबर बोला जा रहा है, तो ये जो 100 में 30 मार्क्स बोला जा रहा है, ये तो मिनिमम लाना है। ठीक है, इतना मार्क्स तो मिनिमम लाना है, लेकिन एक कटअप भी जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आपका एक कटअप भी जाएगा, जिस कटअप को आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, मिनिमम 30% मार्क्स उनके लिए होता है, कोई ऐसे SC ST कैटेगरी उनका कभी कभी कम चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा।
अब यहाँ पर अगर सबसे पहली बात एक चीज़ बता दूं कि 5 गुना अभ्यर्थी को ये लोग बुला रहे हैं, ठीक है। तो उस 5 गुना अभ्यर्थी में आपको सेलेक्ट होकर जाना है, तभी आप आगे की प्रक्रिया के लिए जाइएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने और लिखा है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं है, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो लिखित परीक्षा होगा, उन्होंने बोला कि उसमें 100 में से आपको मिनिमम 30% लाना है। तो अगर 100 में से मिनिमम आप 30 मार्क्स ले आते हो तो आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए भेज दिया जाता है। और मेन जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ध्यान से समझिएगा, मेन जो आपका मद्य निषेध सिपाही में जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो फिजिकल पर बनेगा, ठीक है। जो आप फिजिकल दीजिएगा उसी फिजिकल पर जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो है यहाँ पर फिजिकल होगा 100 नंबर का। कितना नंबर का? 100 नंबर का फिजिकल होगा, जिसमें कि आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा में सबसे पहले दौड़ लिया जाएगा। 50 मार्क्स का दौड़ होगा। पुरुष के लिए अगर बात करें तो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में। यहाँ पर बोला गया है कि पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, मतलब कि अगर मैक्सिमम टाइम वो 6 मिनट है, अगर पुरुष 5 मिनट से कम में दौड़ता है तब उसको फुल 50 मार्क्स मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर वो 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड लगा देता है तो उसको 40 मार्क्स मिलेगा। अगर वही दौड़ने में वो 5 मिनट 40 सेकंड तक लगा देगा यहाँ पर तो 30 मार्क्स मिलेगा। अगर वो पूरा 6 मिनट लगा देगा तो मात्र 20 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये 6 मिनट जो है ना 1.6 किलोमीटर के लिए, ये 6 मिनट मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। तो अगर आपको पूरा फुल मार्क्स लाना है तो आपको 5 मिनट से पहले दौड़ना होगा। 6 मिनट में भी दौड़िएगा तो क्वालिफाई कर जाइएगा, लेकिन मात्र 20 नंबर मिलेगा। अब 5 मिनट से पहले दौड़िएगा अगर 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर का मतलब होता है 1600 मीटर। कितना? 1600 मीटर होता है, तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। उसी तरह महिला के लिए है, महिला के लिए भी यहाँ पर दिया गया जो है, यहाँ पर 1 किलोमीटर दिया है 5 मिनट में। महिला के लिए यहाँ पर कम दौड़ दिया है, ठीक है। तो महिला को 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ेगी तो 20 मार्क्स मिलेगा। लेकिन वही महिला अगर 1 किलोमीटर का दौड़ 4 मिनट से कम में दौड़ लेगी तो पूरा 50 मार्क्स मिल जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। गोला फेंक आपका 25 नंबर का है, ठीक है। आपको गोला जो है वजन वाला गोला वही फेंकना पड़ता है, ठीक है, जो कि 25 मार्क्स का है। अगर आप 16 पाउंड का गोला रहता है, कितना? 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना रहता है पुरुष अभ्यर्थी को। अगर पुरुष अभ्यर्थी जो है 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकता है तो उसे 9 नंबर मिलते हैं। लेकिन उसी 16 फीट का गोला को अगर वे 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा तो पूरा 25 मार्क्स उसको जो है यहाँ पर मिल जाता है। उसके अलावा अगर यहाँ बात करें महिला के लिए तो महिला के लिए जो है 12 पाउंड का गोला है 12 फीट तक। तो अगर महिला जो है 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक फेंकती है तो उसे 9 मार्क्स मिलता है। लेकिन महिला अगर उसी 12 पाउंड का गोला को 14 फीट तक फेंकती है तो 13 मार्क्स मिलता है। 14 फीट से लेकर 15 फीट तक फेंकती है तो 17 मार्क्स, और 16 फीट से ज़्यादा फेंकती है उसी 12 पाउंड का गोला को महिला, तब पूरा 25 मार्क्स मिलता है। तो आपको समझ गया होगा कि पूरा जो फिजिकल है आपका, पूरा फिजिकल पर ही सिलेक्शन होने वाला है। फिर ऊंची कूद, इंग्लिश में इसको हाई जंप बोलते हैं, ठीक है। तो हाई जंप भी आपका 25 नंबर का है। पुरुष के लिए जो न्यूनतम है 4 फीट, ठीक है। न्यूनतम जो हाई जंप है पुरुष के लिए वो 4 फीट दिया गया है, और महिला के लिए जो न्यूनतम है वो 3 फीट दिया गया है। लेकिन न्यूनतम अगर आप कूदिएगा तो कम मार्क्स मिलेगा। जैसे पुरुष अगर न्यूनतम 4 फीट कूदेगा तो उसको 13 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर वह 5 फीट से ज़्यादा कूदेगा तो पूरा 25 मार्क्स। और महिला के लिए जो है अगर वह 4 फीट से ज़्यादा कूदी, बोला गया है न्यूनतम 3 फीट महिला के लिए, लेकिन महिला अगर 4 फीट से ज़्यादा कूदती है तो पूरा 25 मार्क्स महिला को यहाँ पर मिल जाता है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, ध्यान से समझिए, जो आपका सिलेक्शन होगा वो पूरी आपका फिजिकल पर होगा, ठीक है। जो फिजिकल आप देने वाले हैं ना उसी फिजिकल पर होगा। अगर फिजिकल में आप किसी में भी फेल करते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ अच्छे से समझाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर ऊंची कूद मतलब होता है हाई जंप। अगर आप सब में क्वालिफाई कर लेते हैं और हाई जंप में, ठीक है, सब में क्वालिफाई करने के बाद अगर आप हाई जंप में फेल कर जाते हैं तो आपका जो है फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब न्यूनतम तो ये कूदना ही कूदना है, ठीक है। न्यूनतम जो है 4 फीट तो कूदना है पुरुष को, महिला को 3 फीट। और यहाँ पर अगर आपका देखें गोला फेंक में भी तो न्यूनतम 16 पाउंड का गोला 16 फीट तो फेंकना ही है। और रनिंग में भी जो है आपको, अगर आप रनिंग में कितना दिया है पुरुष के लिए 6 मिनट का समय, 6 मिनट से ज़्यादा ले लीजिएगा, 6 मिनट से थोड़ा ज़्यादा समय ले लीजिएगा दौड़ने में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फिजिकल में। तो अगर आपको फिजिकल में यहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं होना है तो फिजिकल को अच्छा से कीजिएगा यहाँ पर। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप बिहार मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा जनवरी से फरवरी के बीच में 2026 में आपको एग्ज़ाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जितने भी बच्चे बिहार मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।